नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राई से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न के बारे में। तो इस तरह से आपकी कुंडली है, दिखती है। 10वें भाव में सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, ये जो 10वें भाव में आपका ग्रहण पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो शुक्र हैं वो पंचम में है, यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र रेट्रोग्रेड है, गुरु शनि भी रेट्रोग्रेड हैं, बुध भी रेट्रोग्रेड हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब बकरी, सबके सब बकरी हैं। राहु केतु तो वक्री होते ही हैं, सारे ग्रह हैं भी राहु केतु के बीच में, पर ये सभी कुंडलियों के लिए हैं, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव आपका फेम, आपका कैरियर, आपका जो एटीट्यूड होता है कार्य के प्रति, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का जो माहौल होता है वो भी 10वां भाव होता है। इसके साथ साथ आपकी जो फेम होती है वो उसका 10वां भाव होता है। तो उसमें आपका ग्रहण पड़ रहा है। और सूर्य जो है आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं। राहु तो किसी भाव का इस तरह से आधिपत्य नहीं है, पर जो बुध हैं वो आपके लग्न के स्वामी हैं और 10वें के स्वामी हैं, वो भी वहाँ पर हैं। तो देखिए 12वें भाव का स्वामी 10वें में आ रहा है ग्रहण, तो खर्चा आ सकता है कोई अचानक से, उसका ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे खर्चा नहीं करना है, शुरू से ही लेके चलना है, ताकि अगर कोई खर्चा आता भी है तो आप उसका ध्यान रख सकें। दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ, आपका जो आय है उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है आय में। इसके साथ साथ कार्य में थोड़ा, जहाँ पर आप ऑफिस में या जहाँ पर आपका जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ कुछ टेंशन का माहौल बन सकता है, इस तरह की संभावना है, क्योंकि 10वें भाव में ही ये बन रहा है। हालांकि ये जो बुध हैं वो यहाँ पर भद्र योग में है, बहुत अच्छा राजयोग बनाकर बैठे हैं, पर जब ग्रहण है उसके आसपास इन चीज़ों का ज़्यादा असर रहेगा, वो भी उन पर जिनकी राशि में इन ग्रहों की दशा महादशा है, और ये जो ग्रह वीक हैं, कमज़ोर हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ उनके लिए। बाकी के लिए वो इस चीज़ को कुछ खास महसूस नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ मानसिक तनाव तो ऑफिस में जब प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, बॉस से, अपने से बड़े अधिकारी से या पिता से, उनसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इस तरह की संभावना यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ साथ चूंकि ये 12वां घर है, 12वां घर कई बार अचानक चीज़ों को भी दिखा देता है, 8वां घर ज़्यादा दिखाता है, तो अचानक से कोई बात ऐसी हो सकती है जिसके कारण आपको कोई थोड़ा डिस्टर्बेंस हो। मंगल जो हैं, जो कि अष्टमेश हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक से चीज़ें वो यहाँ से भी दिखा रहे हैं। अष्टमेश की दृष्टि जो पड़ रही है लग्नेश पर, तो अचानक से कोई घटना इस तरह की हो सकती है जो आपके लिए उतनी सुविधाजनक ना हो। मंगल का सप्तम में आना रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है। आप
अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी में थोड़ा सा खटास आ सकता है, आपकी पत्नी आपके ऊपर या आपके पति आपके ऊपर डोमिनेट हो सकते हैं। हालांकि उनकी मंशा हो सकती है किसी बात को समझाने की हो, तो आप भी थोड़ा बुद्धिमानी से काम लें, थोड़ा ज्ञान से काम लें। अगर वो सही बात के लिए कह रही हैं या कह रहे हैं तो आप उनकी बात मान लें, और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं सही हूँ वो गलत हैं, तो फिर इसको इस तरह से समझाएं ताकि उनको बुरा ना लगे। अच्छाई भी मीठी तरह से बोलें, इस तरह से मनाएं उनको कि ताकि सब बैलेंस बना रहे घर में। बैलेंस बना के रखना, घर के जो लोग हैं उनके बीच में अच्छे संबंध रहें, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समय तो आता है चला जाता है, बुरे समय में कई बार लोग झगड़ पड़ते हैं, कोई बात हो जाती है, पर बाद में फिर वो बात नहीं आ पाती जो पहले थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा वो कहावत है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा कि एग्रेशन में, गुस्से में, स्वार्थ में कई बार व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है या बोल देता है या कर देता है, इसका बाद में उसे पछतावा हो सकता है। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। अगर हम गुरु और शनि की बात करें तो गुरु जो हैं वो चतुर्थ के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी है। सप्तम के स्वामी का पंचम में आना बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह को, प्रेम को, क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, बिजनेस में भी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, अच्छी योजनाओं को दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। गुरु की यहाँ से दृष्टि भी पड़ रही है, दोनों की मिलकर गुरु और शनि की लाभ भाव पर कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई बहुत दिनों से चली हुई इच्छा की पूर्ति, जैसे कि नया जॉब मिल जाना, शादी हो जाना, बच्चे का घर में आना, इस तरह की बातें हो सकती हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है तो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि धन के आने में शनिदेव थोड़ी सी यहाँ से, क्योंकि शनि वाणी के भाव को देख रहे हैं, धन के आने में थोड़ी सी रुकावट कर रहेंगे और वाणी को थोड़ा कर्कश, थोड़ा रुष्टतापूर्ण बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वाणी मीठी रहे, वाणी अच्छी रहे, खास करके अपने से बड़े लोगों के लिए अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें। बॉस हुए, आपके जो पिताजी हुए, उनसे बिना बात की बात में ना उलझें, अगर बात है तब भी ना उलझें, क्योंकि बड़े तो बड़े ही हैं, उनसे आप थोड़ी बात मान भी लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। तो ये था मेनली हमारा सूर्य ग्रहण के बारे में। क्या इलाज कर सकते हैं, तो अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, सूर्य की, माता की आराधना कीजिए, जो भी आपके पंचदेव जो हैं हिंदुओं के, कह सकते हैं सभी के, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए 5 उंगली और ये हथेली जैसे, इस तरह से ही पंचदेव हैं। एक ही ईश्वर के नए नए स्वरूप हैं, नए नए, जैसे जब पालनकर्ता के रूप में हम ईश्वर को देखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु हो गए, जब ट्रांसफॉर्मेशन के में, संहार के में, बुराई को नष्ट करने में, अच्छाई के क्रिएट करने में जो अपनी भोले बाबा भोलेनाथ हो गए, देवी माता शक्ति के रूप में आ गई। तो जिस तरह से हम देखते हैं भगवान गणेश शुभता के प्रतीक हो गए, वो हैं एक ही ईश्वर के रूप, उनका रूप दिया गया है, उसमें हर एक चीज़ का बड़ा महत्व है, बड़ी ही ध्यान से एक एक चीज़ बनाई गई है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो उन आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनकी पूजा कीजिए। जो बातें हमने बताई हैं सूतक के समय नहीं करनी चाहिए उसका ध्यान रखें, खास करके कोई भी गलत कार्य ना करें, कोई भी बड़ा रिस्क ना लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा ना करें, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। प्रेम से और उस जितना हो सके उस प्रेम से ही किसी बात को सुलझाने की कोशिश करें। सूर्य को ना देखें, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना ना खाएं और पानी पीते रहें। दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वैसे भी दूध बच्चों के लिए होता है, आप प्राकृतिक में देखिए बच्चे ही दूध पीते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दूध कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारा आयुर्वेद भी कहता है समय के साथ साथ। तो ये था मेरी तरफ से कन्या जो राशि है उसके लिए सूर्य ग्रहण का क्या इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है अपना, अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि महीना आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा, आपका महीना शुभ हो। मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।